वेलकम 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 टू टैरो शाइन्स 1221। और हम देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहती हैं, उनकी तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो रीडिंग जेंडरलेस होगी, टाइमलेस होगी, सारी राशियों के लिए होगी। और जब कभी आपको मिलेगी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा, लेकिन इस रीडिंग के बेसिस पे अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेंगे। ठीक है, तो पता करते हैं कि एंजल्स क्या मैसेज देना चाहती, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं आपको अभी की करंट सिचुएशन में। आपके लिए क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से, डिवाइन बताएं। एंजल्स कनेक्ट करें, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है एंजल्स, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं आप एंजल्स हमारे व्यूअर्स से। टेन ऑफ कप्स, इतने सारे नहीं लेंगे। डिवाइन एंजल्स, किसी को अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक मैं ठीक थी और एकदम से मुझे कुछ गले में अटक रहा है। ठीक है, ठीक है, तो किसी को शायद थ्रोट चक्र, जिसका चक्र का रंग नीला रंग का होता है, आप वहाँ पर इंटरनेट पे देखिए उसकी पोजीशनिंग कहाँ होती है और उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। पेज ऑफ वैंड्स, डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस बताएं, क्या गाइडेंस है एंजल्स। ये भी मैं दिखाई दिया था फिर आ गया। टू ऑफ सॉर्ड, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। फिर टू ऑफ पेंटिकल्स, कोई बहुत ज़बरदस्त कंफ्यूज्ड है ना, दो चीज़ों में झूल रहा है आप। कोई बहुत, किसी के दिमाग में बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूजन है। ऑल दो सभी साइन आ चुके हैं इसमें, वाटर फायर अर्थ लाइन से चारों हैं साइन। ठीक है, यानी कि 12 और राशियाँ हैं, लेकिन एयर साइन वाले और अर्थ साइन वाले मुझे कन्फ्यूज्ड लग रहे हैं। डिवाइन एंजल्स, आपको किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ को पे ध्यान लगाने की ज़रूरत है। एंजल्स कह रहे हैं, जैसे जैसे देख रहे हैं कितने ध्यान से इसको देख रहा है, किसी चीज़ पे कि आप सारी पहलू पे विचार कर रही है ना। आगे 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 देखते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है एंजल्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड, कोई बहुत कंफ्यूज है किसी चीज़ को, करे ना करे, करे ना करें, कहे ना कहें, ये कि वो, इसकी तरफ कि उसकी तरफ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं जी, लेकिन भगवान, मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है कि भगवान की दया है आपके ऊपर और विक्ट्री मिलेगी। लेकिन आपको किसी चीज़ पे कंसंट्रेट कर, जो भी जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, दोनों पक्षों को सोचिए और बहुत ध्यान से सोचिए। और इट्स बेटर ऑलवेज कि लिख के सोचना चाहिए हर चीज़ के। अगर किसी में डाउट हो तो दिमाग में सिर्फ नहीं सोचिए, उसको लिखिए कि हर चीज़ का फ़ायदा ये है और नुकसान दूसरी तरफ। ठीक है, करने का फ़ायदा और करने के नुकसान, फिर दूसरी तरफ ना करने के फ़ायदे और ना करने के नुकसान। तो फिर देखिए पॉइंट्स कहाँ फ़ायदे में ज़्यादा आ रहे हैं। लिख के देखिए, उसको लिख के देखने की ज़रूरत है, तो आपको एकदम क्लियर होगी पिक्चर, एक ग्लिम्स में दिखाई देंगे फ़ायदे के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हैं इस चीज़ के, तब आपको पता चल जाएगा। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है एंजल्स, मैसेज बताएं। क्वीन ऑफ कप्स भी, क्वीन ऑफ सॉर्ड भी, ओहो, दोनों आमने सामने एक दूसरे को देख रही हैं। मुझे लग रहा है कोई दो इंसानों में, हाँ, किसी पे दो चॉइस है मुझे लग रहा है। और आगे देखते हैं, कुछ भी कहने से पहले हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है एंजल्स। एक बहुत खुर्राट है, बहुत गुस्से वाली है ना, अच्छी दोनों हैं लेकिन एक बहुत गुस्से वाली, दोनों ही पावरफुल है, दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन एक बहुत रूड है और एक बहुत लवेबल डाउन टू अर्थ, और एक बहुत खुर्राट दिमाग सातवें आसमान पे रहने वाला, दूसरों की भावनाओं की कदर ना करने वाली, सिर्फ अपनी चलाने वाली। और दूसरी
एक बहुत डाउन टू अर्थ, मदरली, नर्चरिंग, केयरिंग, सॉफ्ट स्पोकन, स्माइली फेस जिसका हमेशा होता हो। डिवाइन एंजल्स इन दोनों में से चॉइस लग रही है, आगे भी देखते हैं। डिवाइन एंजल्स हमारे ये एंजल्स हमारे भैया इसके लिए मैसेज बताएं, क्या गाइडेंस है। फिर से वही कोई सोच रहा है, कन्फ्यूजन देख रहे हैं यहाँ पर भी। देखिए यहाँ पर भी कितने तेज़ सोच रहा है, यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है, यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है। यार कन्फ्यूजन क्या है? डिवाइन एंजल्स बहुत कंफ्यूज है यहाँ पर। कोई क्या करूँ, और इन्वेस्ट करूँ अपनी मेहनत, अपना पैसा, अपने इमोशंस, कि ना करूँ? ये भी किसी में चॉइस हो सकती है कि इतना इन्वेस्ट किया तब ये मिला है, इतने साल ज़िंदगी के लगा दिए, इतना टाइम, इतना इमोशंस, इतना पैसा, तब इतना रिज़ल्ट मिला है, अब और करूं कि ना करूं? किसी को ये डाउट है। किसी को पैसे के इन्वेस्टमेंट में, इस प्रोजेक्ट पे पैसे इन्वेस्ट करूं कि ना करूं? किसी को दो चॉइस में, लव रोमांटिक चॉइस में, कि इसकी तरफ कि उसकी तरफ। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? वाओ, द सन, वेरी नाइस, नथिंग टू वरी। देखिए द सन आगे कोई लियो हो सकता है, ठीक है। नीचे क्या, बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, एस। देखिए आपके लिए गाइडेंस है कि कोई अपनी फैमिली को लेके, या किसी दो रोमांटिक पार्टनर को लेके, या अपने पैसे के इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूज है। 3 कार्ड मुझे बता रहे हैं, ठीक है। तो आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं आप अभी, और शायद इसीलिए ये रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन जो है, आप जो भी डिसीज़न लेंगे, आप विक्ट्री आपको मिलेगी, एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है। आप सोच लीजिए, समझ लीजिए अपना सारे प्रॉज एंड कॉन्स। देखिए जो भी फैसला होता है ना, धर्म के हिसाब से लीजिएगा, है ना, एथिकल होना चाहिए। और जो भी आप फैसला लेंगे उसमें आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी और ग्रोथ भी मिलेगी। इतना मुश्किलें हैं, नो डाउट्स हैं, लेकिन फाइनली आप कोई सूरज की तरह चमक के निकलेंगे उसमें से। आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगी, ठीक है। लेकिन कोई बहुत कंफ्यूज्ड है। मैं इस वाले डेक से सिर्फ 2 कार्ड लूँगी और एक बॉटम ऑफ द डेक। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स के लिए एंजल्स मैसेज गाइडेंस दीजिए, क्या करने की ज़रूरत है हमारे व्यूअर्स को? फैसला लेने की ज़रूरत है आपको किसी चीज़ में, 2 लोगों में, किसी दो चीज़ों में आप कंफ्यूज्ड हैं। आपको कंसंट्रेट करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे मैंने बताया, लिख के करिए, है ना, फाइनली यू विल गेट हैप्पीनेस। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए शुरुआत में भी हैप्पीनेस है, फैमिली, हस्बैंड वाइफ गा रहे, बच्चे खेल रहे हैं, और यहाँ पर भी सन है, यहाँ पर भी देखिए क्राउन है ना, ग्रोथ है। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है एंजल्स? 5 ऑफ वैंड्स। आगे एक कार्ड और, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? तकलीफ़ें तो हैं, उसमें आएंगी। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? द हाई प्रीस्टेस, वाव, चैरियट, 2 मेजर अरकान है। देखिए इसमें आपके लिए एक और गाइडेंस निकल के आई है कि देखिए जो भी आपको फ़ैसला लेना है, तो उसमें हो सकता है लड़ाई हो जाए। आप जो भी फ़ैसला लेंगे, लोगों से लड़ाई हो जाए, कंपटीशन हो जाए, है ना, हाँ। और लेकिन आप ग्रेस के संग बाहर निकल के आएंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ठीक है। और लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आप जो भी फ़ैसला लें, है ना, उसमें अपने इंट्यूशन का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। आप कोई बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कंफ्यूज्ड है, जिसको लोग बहुत इंटेलिजेंट देखते हैं, उसके बाद भी कोई कंफ्यूज्ड है, जिसमें इतना इंटेलिजेंस है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, ऐसा जैसे कहा जाता है। कोई ट्विन फ्लेम भी है यहाँ पर, ठीक है। आप ग्रेस के संग ही पब्लिक के साथ जो भी आप फैसला करेंगे, लेकिन उसमें आप बिल्कुल चमक के निकलेंगे। आपका सही फैसला होगा, विक्ट्री आप ही को मिलेगी। लेकिन हो सकता हो उसमें आपको कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, आई डोंट नो मेरे मुँह से ट्रांसफ़र क्यों निकला, कहीं रीलोकेट करना पड़े। लेकिन अपनी इंट्यूशन का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। लोग आपको
आपका दिल दिमाग या लोग आपको कोई इधर का बताएगा, उत्तर का तो कोई दक्षिण का बताएगा। यूज़ योर इंट्यूशन, जो आपका आपकी अंतरात्मा कह रही है। इस डेक से भी 2 कार्ड लेते हैं, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है। यूज़ योर इंट्यूशन, लोग आपको तरह तरह का समझाएंगे, आपसे झगड़ा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। यूज़ योर इंट्यूशन। अभी नहीं, डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स के लिए कार्ड दीजिए, क्या एंजल्स मैसेज है आपके लिए। मेरे वाह, एम्प्रेस आया है। ठीक है, आपका भाग्य आपको साथ देगा, आपका भाग्य आपको साथ देगा। डोंट वरी, जैसे मैंने पहले ही कहा था। एम्प्रेस सन हमारे व्यूअर्स के लिए। 1 मोर कार्ड हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। जो भी फैसला लेंगे आप उसमें एम्परर एम्प्रेस की तरह निकल के आएंगे, सन की तरह निकल के आएंगे। मैं इतनी देर से बार बार यही कह रही हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए। लेकिन रीलोकेट करना पड़ सकता है, कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, लेकिन इंट्यूशन की सुनने के लिए कहा जा रहा है आपसे। 1 मोर कार्ड हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। कौन सा कार्ड है। 9 ऑफ सॉर्ड। देखिए, आपको एंग्जाइटी होगी, टेंशन होगी, कंपटीशन होगा, जेलेसी होगी, लोग खींचेंगे, पुल करेंगे। ठीक है, और शायद इस वजह से आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन फिर से नीचे क्या आया है, द मून, फिर से मेजर अरकाना। आप बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत हिडन आपकी फीलिंग्स हैं। देखिए, मून भी आया है और सन भी आया है आपके में, तो सारे प्लैनेट आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, बहुत अनकन्फेस्ड, दिल में छुपा कर रखी बातें हैं, हिडन फीलिंग्स, डिज़ायर्स, बहुत सेंसिटिव हैं। कोई पाइसेस हो सकता है यहाँ पर, है ना। देखिए, फिर से मैं कह रही हूँ, डिफ़िकल्टीज़ हैं, आपको 2 चॉइस हैं, आप जिनमें आपकी करंट सिचुएशन में आप बहुत उलझे हुए हैं। लेकिन जो भी आप सिचुएशन, आप जो उस तरफ भी जाएंगे, उसके लिए आपकी फाइनली एक है कि आप अपनी इंट्यूशन का सुनिए, है ना। और दूसरी तरफ आपको लोग खींचेंगे, है ना। जितने भी आसपास के लोग, जेलस ये लोग हैं, आपको खींचेंगे और आप कंफ्यूज हो रहे हैं उसकी वजह से। लेकिन जो कुछ भी फैसला लेंगे, जिसमें आपको रीलोकेट करना पड़ सकता है, कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, लेकिन आप फाइनली सन की तरह निकल के आएंगे, है ना, एम्प्रेस की तरह या एम्परर की तरह लड़की हैं तो। और भाग्य आपका साथ देगा। अपनी इंट्यूशन का सुनिए, आपकी जो अंतरात्मा कह रही है। देखिए, मुझे भी ऐसा लगता है, मैं अपनी एक बात बताऊं कि व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, है ना, तो माय हिंदी टीचर सेड वंस, कि मुझे अभी तक याद है, उन्होंने कुछ बताया था पूरे क्लास को, तो वो बात मुझे आज तक याद रहेगी कि उन्होंने बोला था कि जब कोई चीज़ गलत दिखाई देती है तो सबसे पहले मन बोलता है। उन्होंने हम लोग को बताया था कि फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ, कि अगर मान लीजिए किसी के आपको 500 का नोट पड़ा मिला, है ना, तो आपका मन कहेगा, सबसे पहले आपका मन बोलेगा कि यार रख ले, कोई नहीं देख रहा, है ना, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, रख ले चुपचाप, है ना। लेकिन दूसरा जो आपका जो बाद में बोलती है, वो अंतरात्मा बोलती है कि नहीं, ये गलत है, हो सकता है कोई इसको ढूंढता हुआ आए, है ना। या फिर अगर आपके सामने किसी का गिरा है तो कि यार पता नहीं कहीं उसके बच्चे की फ़ीस का ना हो, किसी को दवाइयाँ ना लेनी हो, उस पैसे से किताबें ना लेनी हो, कॉपियाँ ना लेनी हो, तो हम जल्दी से दौड़ के उसको पकड़ा दें कि आपके पैसे गिरे हैं, है ना। तो जो बाद में बोलता है वो अंतरात्मा बोलती है, उसकी सुनिए। ठीक है, पहले फटाक से मन बोलेगा, अरे यार चुपचाप कर लेते हैं, कोई नहीं देखेगा। और जिस चीज़ को भी छुपा के करना पड़े, वो 99.9% चीज़ वो गलत होती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। और किसी ना किसी के लिए तो मैसेज था, तभी मुझे इतनी पुरानी बात याद आ गई। गॉड ब्लेस यू।